Welcome to Triggered Shades of Trades TSOT. Hello everyone, good evening. I welcome all of you all to Trigger Shades of Trades. My name is Aftab and you are at the right place to make the right money by taking the right decisions. And I'm going to help you in that. Okay. So guys, today we are here to discuss about this is the pre-analysis video for tomorrow, and we'll understand tomorrow is the expiry. So we need to understand what decisions to be made tomorrow. Today was a seller day. हम लोगों ने आज बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं लिए, कुछ भी एफएनओ में बिल्कुल भी हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की. हम लोगों ने आज शेयर्स लिए थे जिसमें हमने अच्छा सा पैसा बनाया है. सी गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डेज यू नीड टू sit back and just see the market and do not trade on those days when the price action and the data is not syncing. Do not do the trades that day, because that might be a day wherein you can see a lot of losses. And शेयर मार्केट में हमें पैसा कमाने से ज्यादा हमें ये सीखना है कि हम पैसा कैसे बचा सकें. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट मोटो. एंड एज यू ऑल नो दैट टुडे वाज अ सेलर्स डे. आज बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहा. आज जितना मार्केट ऊपर गया उतना ही मार्केट नीचे भी आया है, एंड इट वेंट साइडवेज. इट वाज ऑल कंसोलिडेटिंग द होल डे, एंड अ लॉट ऑफ बायर्स हैव lost their money today. ठीक है, so just watch this video all together at one go so that you understand what I'm trying to tell you. And also, please try to see this video, and at the end of the video I'll be giving you some insights about the market tomorrow. Obviously you will not do the same thing which I am doing. You will just understand and learn what I'm trying to convey. You understand the concepts and you take the risk according to your portfolio and your risk management. So guys, just we'll go to the videos now. Thank you. All right, guys. So this is our Reliance chart. Okay, I would have to go to Reliance. Oh, sorry, Nifty first. Okay. So guys, देखो सब लोगों का एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का. मेरा भी एक तरीका है. Every trader has his own set of strategies they want to use in the market. और obviously मेरे भी कुछ है. तो strategies समझाने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि what I do in the morning. ठीक है. Whenever I come and sit on the desk, while before trading, half an hour before that I analyze the world market. Okay, तो यहाँ पर देखिए एक S&P 500, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, ये चीज जो है दिस इज यूएस मार्केट. ओके, दिस इज यूएस इंडाइसेस. नाउ व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो मैं मनी कंट्रोल पे चले जाऊंगा. दिस इज अ ऑथेंटिक जेन्युइन साइट वेर इन यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल इंडाइसेस. ओके, तो यहाँ पर आके हम लोग एक अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट क्या हो सकता है. जरूरी नहीं है गाइस कि यही चीज हो मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, बिकॉज कभी रिलायंस में कोई इंफॉर्मेशन है, कभी रिलायंस में कोई न्यूज है, कभी एचडीएफसी में कोई न्यूज है. इंडियन आरओआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं. लास्ट 1 year में देयर वर 7 मीटिंग्स हेल्ड, जिसमें कभी मार्केट, कभी आरओआई बढ़ा दिया गया तो कभी कम कर दिया. तो ये सारी चीजें डिफरेंट है. लेकिन हाँ, ये भी चीज सच है कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट को कुछ तरीके से कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है. सो नाउ आई लाइक यू टू अंडरस्टैंड, आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम लोगों ने आज क्या देखा. ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि मैंने एक्चुअली कल ही मैंने काफी सारे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बताया था कि माय ओपिनियन टुवर्ड्स द मार्केट विल बी साइडवेज, बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट. देखिए गाइस, मैंने आपको परसों के दिन जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उसमें यहाँ पर बताया था कि दिस इज 3 ब्लैक क्रोज. ओके, दिस इज अ पैटर्न विच शोज यू दैट तीनों का जो साइज है कैंडल का, ये फोर्थ है, दिस 5th of Jan एंड दिस इज 6th of Jan. ये तीनों कैंडल्स का ऑलमोस्ट साइज जो है, बॉडी का साइज जो है वो सेम है. लेकिन ये साइज से आप क्लियरली देख सकते हो दैट दिस कैंडल साइज, यस्टरडेज कैंडल, दैट इज 10th Jan का जो कैंडल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, राइट, उससे थोड़ा सा बड़ा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर देयर इज सो मच ऑफ फॉल और देयर इज सो मच ऑफ राइज, आफ्टर दैट द मार्केट गेट्स अ लिटिल स्टैग्नेंट फॉर अ डे और टू. ठीक है, तो इतना गिरने के बाद में मार्केट ने यहां पर पुल बैक लिया. दिस वाज ऑन 9 जनवरी. 9 जनवरी के दिन अच्छा सा एक पुल बैक लिया. पुल बैक लेने के बाद में वापस से वो रीजन को तोड़ के मार्केट ने नीचे आ रहा है. ठीक है, नाउ टुडे व्हाट हैपेंड, टुडे वाज अ प्योरली, आई कैन से दैट इट वाज अ सेलर्स डे. बायर, आज बहुत लोगों ने पैसा गवाया है. नाउ आई विल शो यू ऑन 15 मिनट्स चार्ट की एग्जैक्टली हुआ क्या. ठीक है, देखो गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग, सेलर्स नेवर वांट यू टू विन.
Sellers will never want you to win because they have 70% of the times when they win. ठीक है, 30% is buyers chance of winning in the market and 70% जो होता है वो सेलर्स का होता है. एंड आई एम अ बायर, वी ऑल आर बायर्स, राइट? सो हम लोगों को ये समझना है कि बीइंग अ बायर हम लोगों की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं, राइट? तो हमें ये देखना है कि आज क्या हुआ. देयर वाज पुट के अंदर बहुत अच्छा राइज हुआ, ठीक है, पुट बहुत बड़ा आज, ओपन इंटरेस्ट पुट में बहुत सारे बढ़ने लगे, लेकिन फिर भी मार्केट कुडंट go upwards. Why? Because there was selling pressure होने की वजह से मार्केट ने, बुल्स ने काफी ट्राई किया. इन द मॉर्निंग टुडे, आई विल शो यू 1 second, 5 minute candles. All right, so I guess this was the first candle for today in 5 minutes chart. ये पहला कैंडल नीचे आया, ठीक है, एंड उसके बाद में मार्केट गिव अ वेरी वेरी गुड फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ. ओके, आई जस्ट शो यू द बैंक निफ्टी चार्ट एज वेल. This is bank nifty, guys. All right. Okay. So this is the chart of Bank Nifty. Okay. So similar kind of pattern in both the indices in Nifty and Bank Nifty, right? ये पहला candle, ये second candle. I can show you clearly that market ने जैसे खुला, market 300 points नीचे गिर गया. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी हियर कि 300 पॉइंट, 350 पॉइंट गिर गया नीचे, एंड वहां से इमीडिएटली बाइंग आ गई. ठीक है, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैड शॉर्ट द मार्केट हियर. दे हैड शॉर्ट द मार्केट हियर बिकॉज आप देख सकते हो क्लियरली दैट द वेरी गुड सपोर्ट, ये देखो, ये लाइन भी मैंने खुद ने निकाली है. ठीक है, ये सुबह में मैंने एक यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, एक यहाँ पर कि मैंने खुद ने भी सोचा था कि ये मार्केट अगर इसको तोड़ के अगर जाता है, बट देन समहाउ I did not take the trade today because आज थर्सडे था, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज्यादा था, तो एंड आई हैड सम ऑफ माय फ्यू फ्रेंड्स हु हैड ऑलरेडी टेकन द ट्रेड, जिनका जिनका ठीक से ट्रेड्स नहीं चल रहा था बिकॉज ये पुल बैक जो था वो ये पुल बैक पे दे वर ट्राइंग टू अगेन बिल्ड सम मोर क्वांटिटी हियर सो दैट एवरेज अच्छा हो जाए एंड उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले. ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंड, कैन यू सी दिस कैंडल, कैन यू सी दिस कैंडल? सो द पीपल हु हैड शॉर्ट ईयर्स, अगर उन्होंने यहाँ पर 5 लॉट्स भी अगर मारा है, तो ये कैंडल, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज ऑफ कितने पॉइंट्स की कैंडल है गाइस? 357. नाउ इफ they had short the market here with 5 lots, 5 into 25 is how much? 125, right? So calculate 125 into 350 rupees. दिस वॉज द लॉस. 43,750 का उनका लॉस हो गया. ठीक है गाइस, सो आप लोगों को ये चीज चेक करना है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या बोल रहे हैं. दिस वन कैंडल ऑफ 5 minutes गेव 357 रुपीज, विच जिसमें उनको 43,000 का लॉस होता है इन 5 minutes. सो यू अंडरस्टैंड हाउ डेडली बैंक निफ्टी इज. ठीक है, सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहां पर भी बना, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है उतना ज्यादा नहीं होता है. इसका वॉल्यूम देखो 68, 86, 87 रुपीज का. यहां पर लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका और उन्होंने यहां से मार्केट से बाहर आ गए लोग. ठीक है, नाउ अच्छा, इतना ज्यादा बुलिश कैंडल बनने, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो नीचे बना है, जो बॉटम पे बना है मार्केट के, दैट शोज दैट मार्केट हैज अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड बुलिश, द मार्केट इज फुल ऑफ बुल्स राइट नाउ. बट फिर भी मार्केट ऊपर चढ़ पाया क्या? नहीं चढ़ पाया. नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज मैनिपुलेटिव मार्केट, जहां पर मार्केट में बुल्स है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज देर इज अ सेलिंग प्रेशर. क्योंकि एफ आई आईज और डी आई आईज जो हमारे इंडिया के टॉप नॉच बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स, अपने व्हाट डू यू कॉल एस आई पीज होते हैं, दीज आर द पीपल हु आर द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट एंड व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेट देयर गोल्स कि मार्केट 42,270 के ऊपर नहीं जाएगा. सो दे डिड नॉट अलाउ इट. फर्स्ट टाइम गया, देखो क्या होता है यूजुअली गाइस, मार्केट एक बार ट्राई करता है, दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार निकल जाता है.
यहाँ पर पहली बार नॉक किया, नीचे आ गया, सेकंड टाइम नॉक किया, टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम टेस्ट, लास्ट तक के इट कुडंट गो. So this is what I say, that it is a consolidated market and you should never trade in these markets. Okay? And what can happen tomorrow? I'll tell you. See, guys, I am not a अंतर्यामी नहीं हूं मैं, ना ही मैं कोई ऐसा हूं जो जो बोलेगा. इट्स नॉट इट्स नॉट, आई मीन, मैं कुछ बोल नहीं सकता. आई कैन, व्हाट आई कैन रिलाई ऑन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड माय फंडामेंटल्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स. बाकी मार्केट्स है, कुछ भी हो सकता है, एंड ट्रेड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो you should always take all your trades very precisely. You should take precautions. Cautiousness भी जरूरी है while you are doing the trading. So कल क्या हो सकता है guys? If at all, there are pros and cons. Okay, so देखो यहाँ पर ट्राई किया है मार्केट ने नीचे जाने का, लेकिन एकदम से कॉल्स थोड़े से बढ़ गए थे, तो माइट बी टुमारो इज अगेन, आई टुमारो इज द एक्सपायरी, टुमारो इज थर्सडे, शायद मार्केट वॉलेटाइल रह पाए ज्यादा से ज्यादा समय, एंड जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही मार्केट नीचे भी आ सकता है उसके आधे समय में. मतलब इफ एट ऑल मार्केट स्टार्ट्स एट 9:15, 9:15 से 10:30 तक के अगर वो 300 पॉइंट्स अगर ऊपर जाता है, तो वापस से इन लाइक हाफ एन आवर उतना ही पॉइंट्स नीचे भी आ सकता है. ठीक है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है कल. एंड अगर मैं आपको कल के लिए कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर दूं, एंड दीज लेवल्स आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नथिंग एल्स. ओके गाइस, सो कल के मैं अगर आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर दूं, तो वो होंगे, फर्स्ट लेवल आपका होगा, अगर मार्केट लेट्स से ये जोन के ऊपर जाता है, वन सेकेंड, आई जस्ट प्रिसाइसली, ऑलराइट, ये जोन के ऊपर जाता है एंड एक पुल बैक लेता है, देन यू कैन go for your targets. Your targets will be, first target will be this, one second guys, some touchpad glitch. All right, this will be your first target. Okay, एंड उसके ऊपर मैं देना नहीं चाहता बिकॉज मार्केट अभी फिलहाल मोमेंटम किसी भी साइड हो सकता है. तो फर्स्ट टारगेट विल बी योर फाइनल टारगेट. एंड डाउन साइड, if this particular zone gets broken, if this particular gets broken, you can see this target 41,550. 41,550 would be the नीचे वाला टारगेट. ठीक है, बेरिश साइड में ये वाला टारगेट, एंड बुलिश साइड में, if this crosses, if the market crosses this, then this can be easily achieved. So that's it guys from my end. And you should किसी और की बात सुनने से अच्छा खुद के टेक्निकल्स पे बिलीव करना, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. टुमारो इज द, वन सेकेंड गाइज, एक और चीज मुझे बतानी थी आप लोगों को, दैट यूज ऑलवेज यूज द पैरेलल चैनल. ओके, ये पैरेलल चैनल से क्या होता है, आपकी एक तरीके से मैं बोलूंगा क्लैरिटी बढ़ जाएगी मार्केट में. ठीक है, बिकॉज ट्रेंड लाइंस जो होती है वो काफी पतली होती है, और वो जोन से फिर निकल जाने के बाद में यू माइट गो एंड टेक अ ट्रेड एंड शायद लॉस हो जाए. बट ये जो होते हैं ये काफी मोटे होते हैं, एंड वेन एवर द मार्केट इज ट्राइंग टू अप्रोच दिस पैरेलल चैनल, वो टाइम पे जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग. बिल्कुल भी ट्रेड मत करना जब तक कि इसके दूर ना चले जाए. ठीक है, सो अगर आप ट्रेंड लाइंस यूज कर रहे हो तो ट्रेंड लाइंस की जगह पर पैरेलल चैनल यूज करना. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट टुमारो गाइस, एंड टुमारो इज द एक्सपायरी.
आई होप आपका एक्सपायरी पे आप लोग सब लोग बहुत अच्छा पैसा बनाए, ठीक है। एंड मेरे टेक्निकल्स यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छे हैं। एंड बहुत टीम, हमारी 2-3 लोगों की टीम है, रिसर्च करके हम लोग ये एनालिसिस करते हैं। तो दिस विल श्योरली हेल्प यू इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट देन योर रिस्क मैनेजमेंट इज योर्स, ओके। Okay guys, let's book profits together tomorrow. Take care, bye bye, good night.